सन्नाटा भी कभी तूफान का सिग्नल होता है। मोदी का काम रहना दुनिया के लिए वार्निंग होती है। देश के नेता जब छोटी बात पे गुस्सा करते हैं तब दुनिया समझती है कि वो इमोशनल है, लेकिन जब मोदी चुप रहते हैं तो दुनिया डर जाती है। इसका मतलब मोदी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। पॉलिटिक्स में जनरली एग्रेशन को पावर समझा जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर हैं जिनका डिसीजन गुस्से से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से बनता है। वो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं। उनका कामनेस उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या इवन यूएस का ट्रेड प्रेशर, मोदी हमेशा आपको काम दिखेंगे। अगर हम मोदी के साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों, मोदी अपनी स्पीचेस में इमोशन जरूर दिखाते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं है, उनको एंगर नहीं आता। ये एक कंट्रोल इमोशन लीडरशिप स्टाइल है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से काम लीडर बिल्ड्स ट्रस्ट। जो शांत रहते हैं वो ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं और लॉन्ग टर्म अथॉरिटी भी बनाते हैं। मोदी कभी भी रिएक्ट नहीं करते और वो रिस्पॉन्ड ही करते हैं समय आने पे। जब उन पे अटैक होता है वो साइलेंस जवाब देते हैं, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो या ग्लोबल क्रिटिज्म, चाहे राहुल गांधी या कोई आउटसाइड का क्रिटिज्म। अगर हम जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करें तो जियोपॉलिटिक्स में काम लीडर काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि उनके नेक्स्ट मूव का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता, कोई लगा ही नहीं सकता वो क्या सोच रहे हैं। एग्जाम्पल से समझे, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पहले साइलेंस फिर सर्जिकल ऑपरेशन, कोई भी किसी को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। सेकंड एग्जाम्पल देखें तो चाइना बॉर्डर इशू, पब्लिकली काम लेकिन मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों पे ट्रैक पे काम कर रहे थे मोदी जी। यूएस ने जब टैरिफ लगाया, यूएस का प्रेशर आया रशिया के ऑयल इंपोर्ट पे, तो पूरी दुनिया बोल रही थी कि स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, पर मोदी ने कामली बोला इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से ही हम फैसला लेंगे, हम किसी के प्रेशर में नहीं आ रहे। अब इंडिया एक रिफाइनिंग हब बनता जा रहा है वर्ल्ड के अंदर। तो दोस्तों, जियो इकोनॉमिक लॉजिक को समझें तो उनका कामनेस ये भी काम करता है, नेगोशिएशन टूल। वो काम रह के नेगोशिएट करते हैं, जैसे अमेरिका के साथ, चाइना के साथ। जब वेस्टर्न पॉलिटिक्स ने ट्रेड प्रेशर डाला, इंडिया ने साइलेंट डिप्लोमेसी से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 2025 तक एक फास्टर मेजर इकोनॉमी बन रही है। ये इकोनॉमिक आउटलुक का डाटा है अक्टूबर 2025 का, जो बहुत लेटेस्ट डाटा है। अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टर की बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी मोदी के काम डिसीजन मेकिंग पसंद है, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है पर स्टेबल होते हैं। उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। अगर उनकी लीडरशिप फिलॉसफी की बात करें तो मोदी फॉलो करते हैं चाणक्य नीति को। मोदी आज के टाइम के चाणक्य जैसे काम करते हैं। एक वाइस, उन्होंने कहा था चाणक्य ने, वाइस मैन जो होता है वो तभी बोलता है जब उसका समय आता है। गुस्सा एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है, साइलेंस एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बन रही होती है उसके पीछे। उनकी टीम हो, उनके मंत्री हो, उनकी ब्यूरोक्रेसी हो, उनके काम टोन को फॉलो करते हैं। इसी वजह से गवर्नेंस स्ट्रीमलाइन लगती है। अगर हम पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करें तो मोदी की काम ही उनका स्ट्रेंथ है और इंडिया का स्ट्रेंथ भी है। दोस्तों, ये लेसन, यही लाइफ हो या पॉलिटिक्स हो, गुस्सा एनर्जी वेस्ट करता है और कामनेस पावर बनाता है। तो आज का इंडिया इमोशनल नहीं है, वो स्ट्रैटेजिक है, और इसी वजह से दुनिया भर में इंडिया का रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि लीडर शांत है। लीडर जब शांत होगा
तो वो एक बोल्ड डिसीजन लेगा, और वो भी सही समय पे। वो चाणक्य नीति को फॉलो कर रहा है। जब कोई भी पर्सन चाणक्य नीति को फॉलो कर रहा है और उसके बारे में एकदम रिएक्ट नहीं करता, तो मोदी जी उसी श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मोदी की पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। तो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे रिलेशन हो दूसरी कंट्री के साथ, मोदी जी हमेशा एक काम डिसीजन लेके चलते हैं, और यही काम डिसीजन ही उनको उनकी रिस्पेक्ट को बढ़ा रहा है। जो वर्ल्ड में एक मोदी जी का नाम हो रहा है, वो इनका कामनेस ही दिखा रहा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि काम रहना भी एक पावर है, तो कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि #काम पावर, और चैनल को IMS एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लाते हैं जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के हिडन एंगल को। तो IMS एकेडमी के साथ जुड़िए और इसके ऊपर देखिए कि हम किस टाइप की वीडियोस डालते हैं। दोस्तों, कामनेस एक हिडन स्ट्रैटेजी होती है। अगर किसी को गुस्सा किसी को बार बार आ रहा है, तो उसी टाइम गुस्सा निकाल देगा, पर जो गुस्से को दबा देता है और मुस्कान देता है, वो मोदी जी हैं। जब कोई भी पर्सन को ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो सबके सामने, पब्लिक के सामने या प्रेस रिपोर्ट के सामने अपने गुस्से को जाहिर कर देता है। इससे उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बट मोदी जी का कामनेस, चाहे वो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हों, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो हमारी ऑपोजिशंस पार्टीज़ हो, मोदी जी को अभी तक कोई समझ नहीं पाया। आप इंटरनेशनल मीडिया को देखिए, हमारी लोकल मीडिया को देखिए, सारे के सारे प्रेस रिपोर्टर हमेशा इसी बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि मोदी के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि मोदी कभी भी अपनी टीम के साथ चलते हैं पर डिस्कशन पूरा नहीं बताते। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इसी के ऊपर था, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS एकेडमी को। थैंक यू वेरी मच।